क्या अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और आप भी चाह रहे हैं कि 400 प्लस नंबर लाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सिलेबस कैसा है और किस तरह से हम 400 नंबर ला सकते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो है। तो आइए हम बात करते हैं क्लास 10th का जो सिलेबस, एक तरह से कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है। सबसे पहले आता है मैथ, जो कि 100 मार्क्स का होता है और 100 में इसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का। यह मैथ। फिर हिंदी में आते हैं। हिंदी हो गया, हिंदी भी है इसमें 100 मार्क्स का, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। नेक्स्ट है संस्कृत। संस्कृत भी 100 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव है 50 मार्क्स का, सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का। ठीक, उसके बाद है साइंस। अब देखिए, सबसे बात यहाँ देखने की बात यही है, साइंस जो कि 80 मार्क्स का होता है, जो कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है जो कि कॉलेज देता है और 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 80 मार्क्स का एग्ज़ाम, उसमें से ऑब्जेक्टिव 40 नंबर और सब्जेक्टिव 40 नंबर। सोशल साइंस ये भी 80 मार्क्स का होता है, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव का। इसके बाद हम देखते हैं किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर कितने कितने बुक पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है मैथ। यहाँ पे देखिए, मैथ में सिंगल बुक है, एक ही बुक पढ़ना पड़ेगा जो कि मैथ बुक है बिहार बोर्ड के। हिंदी में हिंदी सिंगल बुक, एक ही बुक किताब पढ़ना पड़ेगा हिंदी का। संस्कृत में सिंगल बुक, एक संस्कृत का बुक आता है। उसके बाद साइंस जो कि 80 मार्क्स का होता है सिर्फ, और 80 मार्क्स में हम कितने किताब पढ़ने पड़ते हैं, तो 3 बुक पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद सोशल साइंस में हमें 4 किताब पढ़ने पड़ते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और एक राजनीतिक शास्त्र, जो कि 80 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो भी मार्क्स लाने का एक कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर समझना होगा, ज़रूरी है। अब देखिए, मेरा यहाँ पर जो साइंस है वो हो रहा है 80 मार्क्स का। ठीक, और इसमें कितने बुक है, 3 बुक्स है, 3 बुक्स है। अब हम 3 बुक पढ़ेंगे तो मेरा 80 नंबर का आ रहा है। ठीक, और वहीं पे मेरा क्या हो गया, जो कि वहाँ पे मैथ हो गया, एक ही बुक पढ़ेंगे 100 मार्क्स का है, हिंदी 100 मार्क्स का है, संस्कृत 100 मार्क्स का, एक बुक पढ़ना है। तो अगर हमें 400 नंबर लाना है तो हमें कहीं ना कहीं साइंस और सोशल साइंस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर संस्कृत, हिंदी और मैथ, जहाँ तक हिंदी को सिर्फ एक बार पढ़ना है सारे चैप्टर बस। संस्कृत में जो भी तथ्य वाली क्वेश्चन है वो सारे बन ही जाएंगे, उसमें आसान भाषा। मैथ को थोड़ा सा फार्मूला वाइज पढ़ना होगा, जो हर एक चैप्टर के फार्मूले हम ज़रूर बता देंगे वीडियो के माध्यम से। तो क्या लगता है इस यहाँ पर, जैसे कि मेरा सोशल साइंस कितना मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। अब सोशल साइंस 80 मार्क्स का है, सबकी रेज करके बताते हैं। अब सोशल साइंस देखते हैं, सोशल साइंस कितने मार्क्स है, तो 80 मार्क्स का। इसमें कितने बुक है, तो यहाँ पर टोटल 4 बुक्स हैं। सोशल साइंस 4 बुक्स है। अब 4 बुक हम पढ़ेंगे तो ये 80 मार्क्स का होगा। तो सपोज अगर 4 बुक हम बांटते हैं तो एक बुक बराबर होता है 20 मार्क्स। तो इस पे ज़्यादा ध्यान ना देकर ना रटकर सिर्फ चैप्टर पढ़िए और इसका ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, बस यहाँ पर यही है। बाकी सब अगर 400 नंबर लाना है आपको तो कहीं ना कहीं साइंस, सोशल साइंस में टाइम इन्वेस्ट मत करिए। संस्कृत, हिंदी और मैथ
इन तीनों को थोड़ा लेकर चलिए। इसमें भी हिंदी को बस एक बार चैप्टर ख़त्म कर लिए, हो गया। मैथ थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए और संस्कृत थोड़ा सा संस्कृत पर ध्यान दिया करिए। तो इस तरह से आप भी, आशा है अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका भी 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा। धन्यवाद। आगे के वीडियो हम बनाएंगे और दिखाएंगे आपको अच्छी तरह से।